झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का सफर एनकाउंटर में खत्म हो गया है। पुलिस उसे रायपुर से रांची लेकर आ रही थी, तभी पलामू के चैनपुर में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दौरान अमन ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की और एक जवान की राइफल छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में अमन साहू ढेर हो गया। अमन साहू के एनकाउंटर पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में एलओपी बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूंगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन। तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहेगी। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े। आप सही मानते हैं सर इस कार्रवाई को? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। अमन साहू के एनकाउंटर पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। आज इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया, तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई है? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित होत का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं, होना चाहिए। देखिए वो किस दिशा से बोला है, हम आपकी अपने बल से बोल रहे हैं भाई, इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। नहीं, आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका है, जेल से सूत्रोपात है, हो सकते है। इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं, जांच होना चाहिए। कहीं क्यों इस तरह से आप सिक्योरिटी करके ला रहा, पकड़ने आप नहीं किया है, पकड़ने ही आया था आप दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया। कस्टडी में हुआ, आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। देखिए जो क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के पकड़ उस समय इनकाउंटर करते हैं। ये कस्टडी से आप ला रहे हैं, जेल से ला रहे हैं, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था करके, और उस जगह इनकाउंटर, तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता था। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा है। साजिश लग रहा है आपको दादा? इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं, इसे जांच होना चाहिए। चलिए, आप घर वापसी सोच रहे हैं क्या दादा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑफर लगातार आ रहा है। अरे आप ही को शायद मीडिएटर बनाया होगा कि आप कीजिए ना। राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है। आज डीजीपी है खुद कर रहा है, ये सब जेल से सूत्रपात हो रहा है, फिर भी हो रहा है। वही मामले पर बीजेपी एमएलए रोशन लाल चौधरी ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से ही पता चला है, अभी हम सदन में आए हैं। निश्चित रूप से कल ही लॉ एंड ऑर्डर के मामला को लेकर विपक्ष के द्वारा पूरे सदन में बात को रखी गई थी। डीजीपी के द्वारा बयान भी दिया गया था और शायद अमन साहू को रिमांड पर झारखंड लाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद यदि पुलिस के संरक्षण में इस तरह की घटना हुई है, वो भी निंदनीय है। ये पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती हम कह सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये समझने की बात है।
चलिए अब जानते हैं कि अमन साहू कैसे खूंखार गैंगस्टर बना। अमन साहू ने 2013 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपना गैंग खड़ा कर लिया। वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था और उस पर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में कई रंगदारी, फिरौती और हत्या के मामले दर्ज थे। उसका गैंग कोयला कारोबारियों, बिल्डरों और व्यापारियों से वसूली करता था। हाल ही में उसने रांची के एक कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने रायपुर में भी रंगदारी के कई मामलों को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि अमन साहू का फेसबुक अकाउंट कनाडा से अमन सिंह नाम का व्यक्ति चलाता था, जबकि दूसरा अकाउंट मलेशिया में बैठे सुनील के कंट्रोल में था। सुनील, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है, अमन का सहयोगी था और फिलहाल अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। अमन साहू पर आरोप था कि वो लॉरेंस को शूटर सप्लाई कराता था और बदले में अत्याधुनिक हथियार हासिल करता था। अमन साहू के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। मई 2023 में उसने ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या करवा दी थी। रांची में उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जबकि हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। अमन साहू राजनीति में भी कदम रखना चाहता था। अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में उसने आने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। उसने झारखंड के बड़का गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। अमन साहू का एनकाउंटर 2020 में हुए कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर से काफी मिलता जुलता है। दोनों मामलों में पुलिस वाहन दुर्घटना ग्रस्त हुआ, फिर भागने की कोशिश और अंत में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत। झारखंड पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन अब अगला लक्ष्य उसके गिरोह के बाकी सदस्यों पर शिकंजा कसना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें